किसी का कुछ कुछ ड्रीम होता है, कुछ गोल्स होते हैं, उनको वो अचीव करना चाहते हैं। बट मोस्टली अगर मैं फीमेल्स की बात करूँ कि आफ्टर मैरिज बच्चों के बाद वो अपनी स्टडीज़ हो गई या फिर उनका कोई हॉबी हो गई, कोई कोर्स हो गया, उन चीज़ों को जो वो करना चाहते हैं उसको वो साइड कर देती हैं, क्योंकि उन पर इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं, वो अपनी स्टडी को कंटिन्यू नहीं कर पाती हैं। मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज आते रहते हैं कि हम किस तरीके से अपनी स्टडी को आफ्टर मैरिज बच्चों के बाद कंटिन्यू कर सकते हैं, जिससे कि जो भी हमारे ड्रीम्स थे वो अचीव कर सकें, और जो भी हमें लग रहा है कि हमारी जो नॉलेज है वो खत्म हो जा रही है धीरे-धीरे, क्योंकि हम घर के कामों में इतना ज़्यादा एंगेज हो गए हैं, ऐसा लगता है कि हमने तो कभी पढ़ाई की नहीं है, तो हमारी जो नॉलेज है वो धीरे-धीरे बंद होती जा रही है। तो उसको हम कैसे कंटिन्यू करें, क्योंकि हमारे पास इतनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, बच्चों को देखना, स्कूल ले जाना, उनका होमवर्क कराना, घर के बहुत सारे काम हैं, तो हमें टाइम नहीं मिल पाता। बट हम स्टडी अपना कंटिन्यू करना चाहते हैं, हम किस तरीके से करें? फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में यही बात करने वाले हूँ, किस तरीके से फीमेल्स आफ्टर मैरिज अपने बच्चों के साथ और अपनी फैमिली के साथ अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकते हैं। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। इन केस आप मेरे चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, क्योंकि मैं मेरे चैनल पर इसी टाइप की वीडियोज अपलोड करती हूँ जो आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प मिले। थैंक यू सो मच। विदाउट वेस्टिंग सिंगल मिनट अपना वीडियो में स्टार्ट करती हूँ। जैसे फीमेल्स अपने आप को तैयार भी कर लेती है कि ठीक है, अपने बच्चों को मैनेज कर लूंगी, अपने घर को मैनेज कर लूंगी, उसके बाद उसके बीच में अपनी स्टडी को कंटिन्यू करती हूँ। पर उसमें क्या होता है, आपको मोटिवेटेड रहना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि जाहिर सी बात है जैसे आप स्टडी स्टार्ट करोगे बीच में बहुत सारे ऐसे टाइम आएगा, कभी आपके हेल्थ इश्यूज हो जाएंगे, कभी बच्चे की तबियत खराब या बच्चों के एग्जाम्स होंगे, बहुत सारी चीजें ऐसी होंगी, घर के काम होंगे, जहां पर आपको लगेगा कि आपका ज्यादा टाइम आपकी स्टडी में जा रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं, जो एक हर फीमेल के अंदर एक गिल्ट आ जाता है, कहीं ऐसा तो नहीं मैं अपने स्टडी के चक्कर में अपनी बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को मैं इस तरीके से उसको भूल रही हूँ या मैं उसको कंप्लीट नहीं कर पा रही हूँ। तो आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है। इस टाइप के जब थॉट्स आपके अंदर आते हैं, आपको लगता है कि भाई मैं अपने सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज कर पा रही हूँ या नहीं कर पा रही हूँ, कहीं ऐसा तो नहीं मेरे स्टडी की वजह से ये सारी चीजें मुझसे मिस हो रही है। तो उस टाइम पे आपको मोटिवेटेड रहना और आपको जो आपका जो एंड गोल है उसको याद करना है कि आपको इस सर्टिफिकेशन कोर्स से, जो भी डिप्लोमा कर रहे हो, पीएचडी कर रहे हो, जो ग्रेजुएशन कर रहे हो, इसके बाद आपको क्या मिलने वाला है। आपने पीएचडी करना है तो उसके बाद आपके नाम के आगे आपको डॉक्टर लग जाएगा। जैसे आप कोई डिप्लोमा कोर्स कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल आपने मेकअप आर्टिस्ट का कोर्स कर लिया, तो आपके नेम के आगे लाइक जैसे मेरा नाम सुधा है तो सुधा मेकअप आर्टिस्ट लग गया, मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ। ऐसे जो भी आपका नाम होगा उसके आगे वो कोर्स का आपको लग जाएगा, तो आपको एक डिग्री मिल जाएगी। आपको अपना एंड गोल आपको याद रखना है कि इस कोर्स या इस जो भी स्ट्रगल मैं कर रही हूँ इससे आपको क्या मिलने वाला है। इससे कंटिन्यू आप मोटिवेटेड रहेंगे, और अगर आपको आपका एंड गोल आपको याद रहेगा, इसको आपको भूलना नहीं है कि आप ये स्टडी किस चीज के लिए कर रहे हैं, तो धीरे धीरे करके आप मैनेज भी कर लेंगे और अपना कोर्स भी, अपनी स्टडी जो भी आप कर रही हैं उसको आप कंप्लीट कर सकती हैं। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ आती है जो फीमेल फेस करती हैं जब भी अपना कोई अपने लिए कुछ भी करने का स्टार्ट करती हैं, जैसे अपना आपने जो भी ड्यू कोर्स था, आपकी ग्रेजुएशन नहीं हुआ था या फिर आपकी पीएचडी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, या आपका जो भी आपको डिप्लोमा कोर्स करना था अगर वो सब कंप्लीट नहीं किया है, तो उसको जब आप स्टार्ट करती हैं उसमें जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आती है वो होती है टाइम की, कि हम टाइम कहाँ से मैनेज करें, क्योंकि इतने सालों से जो हम काम कर रहे थे घर गृहस्थी बच्चों का, उसमें तो हमें टाइम मिल नहीं रहा था। अब स्टडी के लिए टाइम कहाँ से निकालें हम। तो जैसे कि मैं अपना एग्जांपल दूंगी, मैं जब भी कोई स्टडी, जब भी कोई कोर्स स्टार्ट करती हूँ अपना, तो किस तरीके से मैं मैनेज करती हूँ। मॉर्निंग का जो टाइम होता है उस टाइम से 1 से 1.5 घंटे आप अपना निकाल लीजिए, बिल्कुल अर्ली मॉर्निंग, जब भी आपके घर में कोई जगह ना हो, आप अपने जो भी कोर्स होता है, कोर्स के अपने जो पेजेस होते हैं उसको एटलीस्ट एक बार गो थ्रू कीजिए कि किस तरीके से आपका कोर्स में क्या है। वो मॉर्निंग में आपने अगर एक तरीके से पेज को भी पलटा हुआ है तो आपके माइंड में एक सेट हो जाएगा और आपको एक फ्रेश फील होगा कि आज मैंने अपना डे स्टार्ट कर लिया है। इसी तरीके से जो आपके घर के काम है, जैसे आप सबको पता है कि हमारे घर के काम तो कभी खत्म नहीं होते, तो जो डेली के काम होते हैं, जो जरूरी काम होते हैं, जैसे आपको ब्रेकफास्ट बनाना ही है, बच्चों को स्कूल ड्रॉप करना ही है, घर के काम छोटे मोटे जो भी होते हैं वो करने ही है, लंच आपको बनाना है, इन चीजों को मॉर्निंग में जल्दी से खत्म कर लीजिए। जिससे जैसे आपका बच्चा, जैसे मैं अपनी बात बताऊं तो जब मेरे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, जो मेरे पास टाइम बचता है उसमें अपना काम खत्म करके
उसमें जो भी मेरा कोर्स होता है, जो भी मैं कर रही होती हूँ, उसको मैं स्टडी आराम से कर लेती हूँ, क्योंकि बच्चे एक बार स्कूल गए आपके, तो आपके पास टाइम बचता है। उस टाइम में आप अपनी स्टडी को कंटिन्यू कर सकती हैं, जब तक आपके बच्चे स्कूल से नहीं आ रहे हैं। करने की चाहो तो कुछ भी कर सकते हैं आप। इसी तरीके से इवनिंग का टाइम बचता है, आपके बच्चे प्ले एरिया में गए हैं, आप उस टाइम पे वहाँ पर बैठी हुई हैं, आपके माइंड में आप फ़ोन में कुछ अपने लेकर के रख सकती हैं, कोई-कोई चीज़ों को आप उसमें जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, पॉइंट्स होते हैं, उसको आप टाइप करके रख सकती हैं, आप उसको गो थ्रू कर सकती हैं वहाँ पर भी। मेरे कहने का मतलब है कि आप अपनी जो भी स्टडी, जो भी चीज़ें स्टार्ट करिए, उसके साथ डे में कनेक्ट रहिए, जिससे आपकी कनेक्टिविटी उसके साथ बनी रहेगी, तो आपका मोटिवेशन बना रहेगा। आपको लगेगा कि आप कुछ ना कुछ तो डेली कर ही रही हैं, इस तरीके से आपकी बनी रहेगी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, जब पूरे दिन का टास्क खत्म करके, घर के काम, आपकी जो भी स्टडी आपने किया है, सब कुछ खत्म करके रात में सोने से पहले, उस टाइम पर आप स्टडी बिल्कुल मत कीजिए। ये मैं फीमेल्स की बात कर रही हूँ, जो आफ्टर मैरिज और बच्चों के साथ आप स्टडी कर रहे हो, क्योंकि आप इतने टायर्ड होते हो, उस टाइम पे अगर आप पढ़ाई करते हो तो डेफिनेटली आपका मन उसमें नहीं लगता है। तो आप उस टाइम पर रिलैक्स होकर के अच्छी सी नींद लीजिए, जिससे जब आपका डे स्टार्ट होगा, वो स्टडी के साथ स्टार्ट होगा और बहुत फ्रेश स्टार्ट होगा। तो सोने टाइम, उस टाइम पे स्टडी मत कीजिए, अपना रिलैक्स होकर के आराम से सोइए, जिससे जब आपका नेक्स्ट डे स्टार्ट होगा मॉर्निंग में, जैसा कि मैंने बताया स्टार्टिंग में, अब जब 5 से साढ़े 5 बजे के बीच का जो टाइम होता है, उसमें आप अपनी नोटबुक और बुक्स के थ्रू आप उसको गो थ्रू कर सकती हैं। डेफिनेटली आपको इससे बेनिफिट भी मिलेगा और आप मोटिवेट भी होती रहेंगी, अगर आपका टाइम फिक्स हो जाएगा स्टडी के लिए। नेक्स्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ होती है, अपने सिलेबस को मैनेज करना। आपके पास, आप एक बार उठाइए, उसको देखिए कि आपके सिलेबस में क्या-क्या है, आपके पास कितना टाइम बचा है, आप उस टाइम को डिवाइड कीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास 2 महीने का टाइम बचा है, उसमें से 15 डेज़ का टाइम आप छोड़ दीजिए। अब आपके बचता है 1 एंड हाफ मंथ का टाइम, आपके पास इतना ही टाइम बचेगा। उसी में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है। उसको आप डे के अकॉर्डिंग आप डिवाइड कर लीजिए। आपके पास 2 महीने का टाइम बचा है, बट आपने उसको क्या किया, आपने 1.5 महीने मान लिया। 15 डेज़ का टाइम उसको आप साइड में रखिए। 1.5 महीने के टाइम में आप अपने एक-एक दिन का डिवाइड कर लीजिए, किस दिन पे आपको क्या पढ़ना है, कितना उसको कंप्लीट करना है। टाइम जैसा कि मैंने पहले ही बता दिया, टाइम आपको किस तरीके से फिक्स करना है। अब आप डे पर आ जाइए, किस तरीके से अपने डे को डिवाइड करना है, कौन से चैप्टर को, कौन सी चीज़ को, कौन से प्रैक्टिकल चीज़ को आपको किस दिन पे करना है। अगर आप इस तरीके से बना करके रखेंगे तो डेफिनिटली आप उसको अचीव भी कर लेंगे, क्योंकि अगर आप नोट करके रखती हैं तो आपका माइंड ज़्यादा सेट हो जाता है, फिक्स होता है उस चीज़ को करने के लिए, और आपको एक मोटिवेशन भी मिलता है उस चीज़ से कि आपको ये चीज़ करना है। तो आप उसको नोट करके रखिए, आपको अपने डे को डिवाइड कर लीजिए किस तरीके से है। और जब आपका 15 टू 20 डेज़ जो मैंने अभी बोला था साइड में रखना है, वो जो लास्ट का इसलिए मैंने रखवाया हुआ है क्योंकि हम जो फीमेल्स हैं, हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जैसे कि हैं, बच्चे हैं, कभी हमारी हेल्थ डाउन हो सकती है, कभी किसी रिलेटिव के यहाँ जा सकते हैं, घर पे कोई बर्थडे पार्टी हो गई, बहुत सारे डे ऐसे होंगे जिसमें हमारे पास टाइम नहीं होगा कि आज हम अपनी स्टडी करें। उस चीज़ को मैनेज करने के लिए वो 15 डेज़ हमने एक्स्ट्रा लिया हुआ है, जिससे आपकी स्टडी इफ़ेक्ट भी नहीं होगी, अगर आप 15 डेज़ एक्स्ट्रा लेकर के चलेंगे, और आपका जो स्टडी है वो कंटिन्यू भी रहेगी। उस 15 डेज़ को आपको उस तरीके से यूटिलाइज़ करना, ऐसा नहीं है कि 15 डेज़ वो लास्ट के जो बचे हैं, उसको भी आपको ऐड करना है, बिल्कुल भी ऐड नहीं करना उस चीज़ को, उसको आप एक्स्ट्रा अपने साथ बचा कर के रखिए। उन दिनों के लिए जब आपकी हेल्थ डाउन होगी, या जिस दिन आपका मन नहीं कर रहा हो पढ़ने का, या आपको कहीं बाहर जाना हो, आप मूवी देख करके आए रात में, या फिर आपकी पार्टी हो गई, बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिस दिन का डे थोड़ा-सा शेड्यूल टाइट हो जाता है। उस दिन के लिए 15 डेज़ का रखिए। इससे आपका सिलेबस भी कंप्लीट हो जाएगा, आपके पास रिटन में होगा, तो आपके पास पूरा-पूरा, जब भी आप उस पेज को पलटेंगे, तो आप ये देख लेंगे कि हमने अपने काम के साथ-साथ इतनी स्टडी इस दिन पे यहाँ तक मैंने कंप्लीट कर लिया है। बिलीव मी, बहुत मोटिवेशन मिलता है अगर आपने जो भी काम किया उसको नोट डाउन करके रखा, और उसको अगर आप चेक करती रहती हैं, डेफिनिटली आप अपने गोल को अचीव कर लेंगी, और आपकी जो स्टडी को कंप्लीट करने का जो आपका मन है, जो अंदर ही अंदर रह गया था, उसको ज़रूर आप पूरा कर पाएँगे। किसी भी काम को करने के लिए कंसिस्टेंसी बहुत इम्पोर्टेंट होती है। आप कितना कंसिस्टेंट है किसी चीज़ को लेकर के, रेगुलर आप कितना है, वो बहुत मैटर करता है। आप जो भी आपका सिलेबस है, जो भी बुक्स आपके पास है, उसको आप चाहे एक पेज ही पलटिए, बट रेगुलर उस चीज़ को ज़रूर देखिए। आप बिल्कुल बंद करके अंदर मत रख दीजिए, अदरवाइज़ जहाँ से आपने स्टार्ट किया था, वो आप बिल्कुल ज़ीरो पर आ जाएँगे। तो कंसिस्टेंसी जो होती है
होती है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है। तो आप अगर अपनी स्टडी स्टार्ट करने का मूड आप बना ली है और इस तरीके से अगर आप मैनेज कर रहे हैं, डेफिनेटली आपका मैनेज भी हो जाएगा। अगर आप स्टार्ट करती हैं तो अपनी जो रेगुलरिटी है बुक्स को लेकर के बुक्स रीडिंग हो गई या फिर जो भी आपकी प्रैक्टिकल नॉलेज है उसको आपको रेगुलर प्रैक्टिस में लाना है। उसको ऐसा नहीं करना आपने एक बार एडमिशन ले लिया, आपने पैसे भी वेस्ट कर दिए और आप उसको रेगुलर नहीं हो रही हैं। रेगुलर होना आपका बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी आप अपने एंड गोल को अचीव कर पाएंगे। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।